पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़ कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार से गुजरेगा, इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, किन किन चीज़ों को लेकर के आपको सावधान रहना है, नवग्रह मिलकर के चंद्रमा के साथ क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगी, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, 9 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। वहीं 10, 11, 12 इन 3 दिनों में चंद्रमा सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे, जबकि 13, 14, 15 इन 3 दिनों में चंद्रमा कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। इस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति रहेगी। अब चंद्रमा के इसी गोचर का विश्लेषण करके आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दूसरा सप्ताह। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है लग्न, वह आपकी सेहत होता है और स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव, और 11th हाउस में विराजमान हैं और 12वें स्थान में अभी गोचर कर चुके हैं। 3 अक्टूबर तक 11th हाउस में थे। तो दोस्तों देखिए, जो 12वां स्थान होता है, 12वां स्थान, वह खराब माना जाता है। ऊपर से शत्रु की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में यह जो सप्ताह है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा भी आखिरी 3 दिनों में सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इस समय घर के किसी अन्य सदस्य को, भले ही आपको ना हो, लेकिन किसी अन्य सदस्य को सेहत से संबंधित कोई छोटी मोटी तकलीफ अवश्य इस समय देखने को मिलेगी, खास करके इन्फेक्शन, वायरस जैसी समस्याएं। इसके अलावा आपको हेडेक का इशू हो सकता है। जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं उन लोगों को इस सप्ताह अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा एजुकेशन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, 5वां स्थान होता है आपकी शिक्षा का, आपके पढ़ाई लिखाई का, और 5वां स्थान के जो मालिक बनते हैं वह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। पूरे सप्ताह कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ युति बना करके, और 6ठा स्थान जो होता है दोस्तों वह खराब स्थान माना जाता है। ऊपर से राहु के साथ चांडाल दोष बना करके गोचर करेंगे। तो ऐसे में इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट होगा, बेकार की चीज़ों में आपका मन लग सकता है। यानी कि पढ़ाई को लेकर के यह समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे पढ़ाई को लेकर के। जैसे आप खुद बोलेंगे मुझे क्या करना चाहिए पढ़ाई में। इस अक्टूबर के जो 7 दिन का समय है दूसरा सप्ताह, इस समय कुछ न कुछ चिंता आपको हो सकती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो इस समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। खास करके 30 अक्टूबर तक आपको रुक जाना चाहिए। उसके बाद का जो समय है वह बढ़िया रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, यह जो समय है
यह थोड़ा सा मन को कांस्टेंट करने के लिए भी बहुत ही प्रभावी रहेगा, यानी कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला है एजुकेशन के दृष्टिकोण से। तो वहीं आपके लिए जो अगली तीसरे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह दूसरा सप्ताह? तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और देवगुरु बृहस्पति बनते हैं अधिपति, छठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल होते हैं राशि के मालिक, पूरे सप्ताह 12वें स्थान में गोचर करेंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज परस्पर एक दूसरे को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह एवरेज रहेगा, क्योंकि गुरु राहु के साथ में है। तो ऐसे में जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके नेचर में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ऐसा राहु के कारण इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और मंगल एक दूसरे को दृष्टिगोचर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट क्रिएट होने की संभावना नज़र आ रही है, इसका ध्यान रखिए बस। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है चौथे नंबर की, वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 7वां हाउस होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है। सप्तम के अधिपति कौन बनते हैं? शुक्रदेव। कहाँ गोचर करेंगे? 10th हाउस में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ इनकी स्थिति बेहतर रहेगी। शुक्र की पोजीशन भी केंद्र में अच्छी है। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपके पार्टनर के करियर में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, यानी कि आपका पार्टनर करियर के प्रति इस समय सीरियस हो सकता है। कुछ बदलाव होंगे, कुछ ऐसे बदलाव जो आपके पार्टनर के लिए लाभदायक साबित होंगे। इसके अलावा करियर को लेकर के कोई छोटा मोटा ट्रेवल भी हो सकता है और आपको कुछ सक्सेस की प्राप्ति भी होगी, ऐसा दिख रहा है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर के करियर में बेटरमेंट आपकी सोच पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इस समय दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि 7th हाउस की जो लॉर्ड हैं शुक्र महाराज, वह कुंडली के 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो सबसे श्रेष्ठ भाव माना जाता है। इसलिए तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है 5वें नंबर की, वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, भाग्य के जो स्वामी होते हैं वह चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। और पहले भी आपको बता दिया गया है चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी। तो शुरुआती के जो 4 दिन है उसमें चंद्रमा की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। लेकिन क्या होता है, जिस प्रकार चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपके भाग्य में भी परिवर्तन होता रहता है। आपकी जो सोच है, आपकी जो इच्छा है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, और फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने चंद्रमा को हमेशा बलवान बनाने का प्रयास कीजिए। इस सप्ताह भी कुछ ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी कि भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से ग्रसित हैं जो भाग्य के कारक हैं। इसलिए थोड़ा सा आपके भाग्य में रुकावट आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली 6ठे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर महीने का यह दूसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 10th हाउस यानी कि 10वां स्थान आपके करियर का होता है, और 10th हाउस की जो लॉर्ड होते हैं वह सूर्य महाराज होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव इस समय आपके लाभ भाव में यानी कि 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पुत्र के घर में गोचर करेंगे। तो करियर के अधिपति बनकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्पष्ट सी बात है कि आपको अपने करियर में लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि चंद्रमा अंत के 3 दिनों में अस्त हो जाएंगे, इसलिए डेली इनकम में कुछ न कुछ कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसलिए सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में थोड़ा सा आपको तनाव, मानसिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली जो भविष्यवाणी है 7वें नंबर की अंतिम भविष्यवाणी, वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का, और शुक्र बुध की स्थिति बेहतर है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो
यह जो सप्ताह है व्यापारियों के लिए भी अच्छा रहेगा। उनके काम में, उनके व्यापार में वृद्धि होगी, मुनाफा होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इसका बस ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यह तो हो गई चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए। मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः रोजाना 108 बार जाप करें। गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोजाना 108 बार जाप करें। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।